Greetings of the day, dear students. Welcome to MS Word Part 11. रिकैप करते हुए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स. लास्ट क्लासेस में जो हम सीख चुके हैं वो फाइंड एंड रिप्लेस करना सीख चुके हैं, टेबल को क्रिएट करना और उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म करना सीख चुके हैं हम लोग, और साथ के साथ पिक्चर्स को इंसर्ट करना भी सीख चुके हैं. आज हम जो टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं उसके अंदर सबसे पहले हम लोग क्लिप आर्ट के बारे में जानकारी लेंगे. क्लिप आर्ट क्या है, इसके बाद हम लोग जानेंगे शेप्स के बारे में. डिफरेंट शेप्स जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट की जा सकती हैं और उनके ऊपर जो डिफरेंट फॉर्मेटिंग्स की जा सकती हैं उनके बारे में जानेंगे. फिर हम जानेंगे हाइपरलिंक के बारे में. सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक विद इंसर्टिंग क्लिप आर्ट. सो फर्स्ट वी ऑल टू नो कि व्हाट आर क्लिप आर्ट्स. क्लिप आर्ट बेसिकली क्या चीजें हैं, ये वो इमेजेस हैं जो पहले से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की लाइब्रेरी में यानी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से हमें जो इमेजेस मिलती हैं उन्हें हम लोग क्लिप आर्ट बोलते हैं. लास्ट टाइम हमने जो इमेजेस इंसर्ट की थी वो हमारे कंप्यूटर में पहले से पड़ी हुई थी, उन इमेजेस को हमने इंसर्ट किया था, जबकि क्लिप आर्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पहले से ही पड़ी हुई हैं जिन्हें हमें इंसर्ट हम लोग कर सकते हैं. इन्हें इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट टैब में ही जाना होगा और इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाना होगा जहां से आप इन्हें इंसर्ट कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि क्लिप आर्ट कैसे इंसर्ट करें और उनके ऊपर हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. लेट्स मूव टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नाउ. ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ गया है डियर स्टूडेंट्स और अब हम जाने वाले हैं इंसर्ट टैब की तरफ. इंसर्ट टैब में हमें ऑप्शन मिलेगा क्लिप आर्ट. जैसे ही हम क्लिक करेंगे क्लिप आर्ट पर, आप राइट हैंड साइड पर देखेंगे कि क्लिप आर्ट पर क्लिक करते ही राइट हैंड साइड का जो पेन है एक स्पेशल एरिया आ जाता है जहां से आप क्लिप आर्ट को इंसर्ट कर सकते हैं. अब ये जो हिस्सा है, ये जो पेन आ गया है क्लिप आर्ट पेन, यहां से हम क्लिप आर्ट को इंसर्ट कर सकते हैं. यहां पर हम किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक का जो भी हम सर्च करना चाहते हैं वो लिखकर सर्च कर सकते हैं. यहां पर हमारे पास कलेक्शंस हैं. इन डिफरेंट कलेक्शंस में से हम कोई भी जो माई कलेक्शन है या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कलेक्शन है, कई बार ऐसा भी होता है कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्लिप आर्ट को इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड कर लेते हैं, वो माई कलेक्शन में पहुंचता है. वहीं पर ऑफिस कलेक्शन में जो ऑफिस की लाइब्रेरी में पहले से पड़ी हुई हैं वो तो आप यहां से उसे चेंज भी कर सकते हैं. आप किस टाइप की क्लिप आर्ट सर्च करना चाहते हैं वो भी आप यहां से ले सकते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से आपको साउंड फॉर्म में भी क्लिप आर्ट मिले हैं, कुछ मूवी फॉर्म में भी मिले हैं, फोटोग्राफ फॉर्म में भी और क्लिप आर्ट फॉर्म में भी क्लिप आर्ट मिले हुए हैं. तो आप यहां से उसे सेलेक्ट कर सकते हैं. इन केस अगर आपका कोई मूड नहीं है, कोई स्पेसिफिक पिक्चर ही आप सर्च करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली गो पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं. अदरवाइज यहां आप टॉपिक लिख सकते हैं. जैसे मैंने टाइप कर दिया कंप्यूटर से रिलेटेड क्लिप आर्ट चाहिए. मैं जैसे ही गो पर क्लिक करूंगा, कुछ देर वेट करने के बाद मैं देखूंगा कि नीचे इस जगह पर कंप्यूटर से रिलेटेड ही सभी क्लिप आर्ट्स आ गए हैं. द सेम केस ऐसे ही अगर मैं मशीन से रिलेटेड कोई क्लिप आर्ट ढूंढना चाहता हूं, मैं गो पर क्लिक करूंगा तो कंप्यूटर मुझे बताएगा नो रिजल्ट फाउंड. इट मींस मशीन से रिलेटेड कोई भी रिजल्ट नहीं है. तो इस प्रकार से आप स्पेसिफिक किसी भी टॉपिक की क्लिप आर्ट को सर्च कर सकते हैं. जैसे मैंने इस बार ऑफिस टाइप किया है तो ऑफिस से रिलेटेड चीजें मुझे मिल गई हैं. तो इसमें से जिस क्लिप आर्ट को भी आप इंसर्ट करना चाहें, मान लीजिए इस क्लिप आर्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं, देन यू नीड टू जस्ट क्लिक ऑन दिस क्लिप आर्ट. जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे ये क्लिप आर्ट इंसर्ट हो गया है. द सेम केस ऐसे ही कोई भी क्लिप आर्ट को इंसर्ट किया जा सकता है. सिर्फ आपको उस पर क्लिक करना है, क्लिक करते ही वो क्लिप आर्ट इंसर्ट हो जाएगा. अब क्लिप आर्ट इंसर्ट हो जाने के बाद हमें क्या करना है, हमें किसी भी पोजीशन पर जहां भी हम क्लिप आर्ट को इंसर्ट करना चाहें इंसर्ट कर सकते हैं. और जैसे ही हम क्लिप आर्ट इंसर्ट करेंगे स्टूडेंट्स और क्लिक करेंगे तो उसका कंटेक्चुअल टैब बिल्कुल वैसा ही जैसा पिक्चर में ओपन हो गया था वैसा ही कंटेक्चुअल टैब यहां भी ओपन हो जाएगा. आई सपोज मुझे इन्हें बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मैं पिक्चर में आपको सारी बता चुका हूं. पिक्चर स्टाइल भी मैं आपको बता चुका हूं. पिक्चर शेप, पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर इफेक्ट हम लोग सभी पिछली क्लास में जान चुके हैं. हम क्लिप आर्ट की पोजीशन को सेट करना भी जान चुके हैं, उसका साइज, उसकी टेक्स्ट रैपिंग वगैरह ये सभी ऑप्शंस हम ऑलरेडी जान चुके हैं. क्लिप आर्ट के अंदर जो अलग चीज है, जो हम डिफरेंट ऑप्शन देखने वाले हैं वो क्या है, वो है ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग का. ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग क्या ऑप्शन प्रोवाइड करता है ये देखते हैं. कई बार ये सिचुएशन भी आती है कि मान लीजिए ये हमारे पास क्लिप आर्ट है और हम चाहते हैं कि इस क्लिप आर्ट पर सपोज हम ये चाहते हैं कि इसमें जो बीच वाला रेक्टेंगल है उसका कलर डिफरेंट हो जाए. अब ये कैसे पॉसिबल होगा, ये तो एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट है. तो क्लिप आर्ट में कुछ क्लिप आर्ट ऐसे भी हैं जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड
या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप उसे अनग्रुप कर सकें। अब अनग्रुप कैसे हो सकता है क्लिप आर्ट, ये देखते हैं। आपको उस क्लिप आर्ट पर जिसको आप फॉर्मेट करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग, उस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करते ही आपके पास जो शॉर्टकट मेन्यू आएगा उसमें ग्रुपिंग की ऑप्शन होगी। इस ग्रुपिंग की ऑप्शन से आप अनग्रुप कर सकते हो। अब कोइंसिडेंटली देखिए कि ये क्लिप आर्ट अनग्रुपिंग की ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करता है, ये ग्रे हो रखा है, इट मींस ये अनग्रुपिंग की ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करता। इस पर ट्राई करते हैं। मैंने इस पर राइट क्लिक किया और ग्रुपिंग की ऑप्शन पे जाता हूं यहां पर, और जैसे ही मैं यहां पर ग्रुपिंग की ऑप्शन पर जाता हूं यहां पर भी ग्रुपिंग की ऑप्शन नहीं है। इट मींस ये भी आपको क्लिप आर्ट ग्रुपिंग की ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करता। इस प्रकार से आप चाहें तो कुछ क्लिप आर्ट ऐसे भी हैं जो ग्रुपिंग की ऑप्शन आपको प्रोवाइड करते हैं। उन क्लिप आर्ट पर, जैसे मैंने ये वाला क्लिप आर्ट इंसर्ट किया, अब इसे ट्राई करते हैं कि ये ग्रुपिंग की ऑप्शन प्रोवाइड करता है या नहीं करता। ये क्लिप आर्ट भी आपको ग्रुपिंग की ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करता है, बट इसमें कुछ क्लिप आर्ट ऐसे हैं जो ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग की ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं आपको। तो इन केस अगर कोई पिक्चर आपसे वो अनग्रुप नहीं हो पाती है तो आप एक ऑप्शन और यूज कर सकते हैं जो राइट क्लिक करने पर आपको मिलेगी, जो है एडिट पिक्चर की। आप जैसे ही एडिट पिक्चर की ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि इसके चारों तरफ इस प्रकार के बॉक्स बन जाएंगे। बॉक्स बन जाने के बाद आप इसको फॉर्मेट में जाकर एक बार बिहाइंड टेक्स्ट कर दें, सो दैट ये इमेज जो है वो बिहाइंड टेक्स्ट हो जाए। बिहाइंड टेक्स्ट हो जाने के बाद फिर आप इस इमेज पर क्लिक कर कर ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग की ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अब आपको राइट क्लिक करना है और ग्रुपिंग ऑप्शन पर जाना है। ग्रुपिंग ऑप्शन पर जाने के बाद अनग्रुप ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अनग्रुप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे ये क्लिप आर्ट अलग अलग कई सारे ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट हो चुकी है। अब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाकर जो भी कलर उसमें फिल करना चाहें वो कलर फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये कलर क्लिक कर दिया। ऐसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट पर जाकर कोई और कलर फिल करना चाहता हूँ या सेम कलर फिल करना चाहता हूँ, सेम कलर फिल कर लेते हैं। ऐसे ही माउस के ऊपर हम कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे मैंने ये वाला कलर सिलेक्ट कर लिया। जब आप सेटिस्फाई हो जाएं कि आपने इस मॉडिफिकेशन कर लिया है क्लिप आर्ट में, तो मॉडिफिकेशन कर लेने के बाद आपको एडिटिंग में जाकर एक बार सिलेक्ट ऑब्जेक्ट वाला बटन ऑन करना है ताकि ये ऑब्जेक्ट सभी सिलेक्ट हो सके। एडिटिंग में सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, और इस सारे को एक बॉक्स के अंदर जो हमारी इमेज है उसे रख लेना है, सो दैट ये सारे ऑब्जेक्ट्स एक बार में सिलेक्ट हो जाएं। सिलेक्ट होने के बाद फिर से राइट क्लिक करना है, ग्रुपिंग में जाना है और ग्रुपिंग में इस बार क्लिक करना है ग्रुप या रीग्रुप, दोनों में से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं आप। तो जैसे ही आप रीग्रुप या ग्रुप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे ये इमेज फिर से एक साथ एक ही ऑब्जेक्ट में ग्रुप हो चुकी है और ये इमेज अब पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है। जो जो आप फॉर्मेट करना चाहते थे वो फॉर्मेट अप्लाई हो चुके हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी इमेज को यदि आप चाहें तो आप रीफॉर्मेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। द सेम केस अगर ये इमेज है और इस इमेज के ऊपर भी मुझे ये करना हो तो पहले मुझे एडिट पिक्चर पर क्लिक करना होगा। एडिट पिक्चर पर क्लिक करने के बाद फिर मैं ग्रुपिंग की ऑप्शन पर जाऊंगा। उससे पहले मुझे इसके फॉर्मेट में जाकर टेक्स्ट रैपिंग में बिहाइंड टेक्स्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। अब मैं देखूंगा कि राइट क्लिक कर कर ग्रुपिंग में अनग्रुप की ऑप्शन आ गई है। मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जिस जिस ऑब्जेक्ट के भी मैं डिफरेंट कलर्स करना चाहूं उस ऑब्जेक्ट के मैं डिफरेंट कलर्स कर सकता हूं। जैसे मैंने इसका ये कलर चेंज कर दिया है। बैकग्राउंड का भी मैं कलर चेंज करना चाहता हूं तो बैकग्राउंड का कलर मैंने चेंज कर दिया। जब मैं सेटिस्फाई हो जाऊं तो एडिटिंग में जाकर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑप्शन को सिलेक्ट कर कर इसको एक बॉक्स में डाल लूंगा ताकि मैं इसको फिर से रीग्रुप कर सकूं। राइट क्लिक कर कर ग्रुपिंग में जाकर रीग्रुप या ग्रुप की ऑप्शन कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लूंगा ताकि ये ग्रुप हो जाए और अब ये इमेज फॉर्मेटेड हो चुकी है। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स आप क्लिप आर्ट में से कुछ क्लिप आर्ट्स को आप चाहें तो उन्हें रीफॉर्मेट कर सकते हैं। क्लिप आर्ट जान लेने के बाद अब हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है शेप्स। अब शेप्स के बारे में जानकारी लेते हैं। अब जानते हैं कि शेप्स क्या होती हैं। शेप्स जो हैं वो पहले से इंस्टॉल्ड ऐसी शेप्स हैं जिन्हें आप इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। ये भी आपको इंसर्ट के इलस्ट्रेशन ग्रुप में ही पाएंगी। आइए शेप्स को जानकारी लें। चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, फिर से इंसर्ट में इलस्ट्रेशन ग्रुप में ये रही शेप्स की ऑप्शन। यहाँ ये डिफरेंट शेप्स हैं, इसमें से किसी भी शेप को
आप ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। जैसे मैंने ये एक शेप तैयार कर ली है। द सेम केस इसी प्रकार से यदि आपको और भी कोई शेप तैयार करनी है तो वो शेप तैयार कर सकते हैं, चाहे वो स्टार की। बहुत सारी शेप्स यहाँ डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबल हैं। इसमें जो भी कलर फिल या जो भी वो करना चाहें आप, इसकी बाउंड्री का कलर वगैरह, ये यहां से चेंज कर सकते हैं। और ये भी कंटेक्चुअल टैब है, अपने आप तभी आएगा जब आपने शेप सिलेक्ट कर रखी होगी। और ये शेप पर डिफरेंट इफेक्ट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर शेडो इफेक्ट अप्लाई कर दिखाता हूं। देखिए इसके ऊपर शेडो इफेक्ट हो गया। द सेम केस इसमें कलर फिल कर दिखाता हूं, ये कलर फिल हो गया। इस टाइप से आप डिफरेंट शेप्स पर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं स्टूडेंट्स। किसी भी शेप का साइज छोटा बड़ा किया जा सकता है, वो यहां से आप साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जितना भी साइज छोटा बड़ा करना चाहें वो किया जा सकता है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक का मतलब है कि ये वो टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट है, यानी आप हाइपरलिंक किसी टेक्स्ट को भी बना सकते हैं और चाहें तो किसी ऑब्जेक्ट को भी बना सकते हैं, जो लिंक हो जाएगा किसी दूसरे डॉक्यूमेंट या किसी दूसरी फाइल के साथ। ये ऑप्शन आपको इंसर्ट टैब में लिंक्स ग्रुप में मिलेगी। तो चलते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि इंसर्ट में मैं इससे पहले कोई टेक्स्ट लिख लेता हूं। सपोज मैं यहां पर टाइप कर लेता हूं, To more about, please click here। अब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि क्लिक हेयर नाम का वर्ड हाइपरलिंक हो जाए, सो दैट मैं जब भी यहां क्लिक करूं माउस से तो मैं किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पर पहुंच जाऊं, ऐसा करने के लिए आपको क्लिक हेयर को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट टैब में लिंक्स नाम के ऑप्शन पर जाना होगा, जहां लिंक्स में आपको हाइपरलिंक की ऑप्शन मिलेगा। आपको इस हाइपरलिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा, जो ये जानना चाहता है कि उस फाइल या उस डॉक्यूमेंट को आप बताएं जिसके साथ आप इसे लिंक करना चाहते हैं। सपोज मैं चाहता हूं कि मेरे पास पिक्चर्स है, मैं पिक्चर्स में लिंक करना चाहता हूं, तो पिक्चर्स पर गए और मैंने सेव्ड पिक्चर्स पर क्लिक किया। कुछ पिक्चर्स यहां पर हैं, इन पिक्चर्स में से मैं सपोज इस पिक्चर पर क्लिक कर देता हूं, तो कंप्यूटर क्या करने वाला है कि मेरे इस क्लिक हियर नाम के वर्ड को उस पिक्चर के साथ जो मैंने अभी सिलेक्ट किया उसके साथ लिंक कर देगा। उससे क्या फायदा होगा? जब भी कभी यूजर इस एरिया पर आकर कंट्रोल का बटन और माउस से क्लिक करेगा तो कंप्यूटर डायरेक्टली आपको उस जगह पहुंचाएगा जहां पर ये पिक्चर है, और आपकी पिक्चर यहां पर ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम ले रही है, अदरवाइज ये पिक्चर आपके सामने ओपन हो जाएगी। जैसे आपके सामने ये पिक्चर है, ये पिक्चर ओपन हो गई है। इसी टाइप से आप किसी भी फाइल या किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ आप इसे लिंक कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे सपोज इस ऑब्जेक्ट को लिंक करना है, तो इस ऑब्जेक्ट को लिंक करने के लिए मुझे इस पर क्लिक करना होगा, लिंक्स में जाना होगा। लिंक्स में मेरे पास ऑप्शन मिल जाएगी फिर से हाइपरलिंक की। जिस हाइपरलिंक की ऑप्शन पर मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद डायरेक्टली ये ऑब्जेक्ट मेरा लिंक हो जाएगा किसी भी फाइल या किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ। जैसे मैंने हाइपरलिंक क्लिक किया और हाइपरलिंक पर सपोज इसको अब लिंक करते हैं किसी डॉक्यूमेंट के साथ, तो वो डॉक्यूमेंट सपोज डेस्कटॉप पर हम ले लेते हैं किसी डॉक्यूमेंट को, और मैं ले लेता हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या टीचर्स डे कंपटीशन नाम के इस लिंक को। ओके कर लेता हूं। अब मेरा ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये हाइपरलिंक हो चुका है, और जब भी कभी मैं क्लिक करूंगा तो टीचर डे कंपटीशन नाम की ऑप्शन को ये ओपन करेगा। ये ओपन कब करेगा? जब कंट्रोल का बटन और क्लिक का बटन आप क्लिक करेंगे तो ऐसे केस में ये उसे ओपन कर देगा, और ओपन करने के बाद आप डायरेक्टली उस डॉक्यूमेंट पर पहुंच पाएंगे। हाइपरलिंक सिर्फ इतना ही नहीं करता, आप इसे किसी वेबसाइट के साथ भी लिंक कर सकते हो, किसी फाइल फोल्डर के साथ लिंक कर सकते हो, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ लिंक कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है, और क्लिक करते ही ये पूछेगा कि आप इस डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं। मैंने यस किया तो देखिए डॉक्यूमेंट मेरे लिए ओपन हो चुका है। तो इस प्रकार से आप हाइपरलिंक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज की क्लास में था। हम आज अपना टॉपिक यहीं तक रखेंगे। हैव अ नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।